हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। सो आज की रीडिंग हम देखने वाले हैं कि आपके स्पाउस की लव लैंग्वेज मींस लव लैंग्वेज ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस। सो 2 पाइल्स हैं। बहुत चैनल्ड है टॉपिक, तो सोचा चलो कर लेते हैं। तो 2 पाइल्स हैं यहाँ पर। पाइल 1 हमारे पास है द वर्ल्ड एंड पाइल 2 है हमारे पास 7th चक्र आर्कएंजल यूरियल। ठीक है, तो आप इमेज से सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंगली कर लीजिए। जिनका भी 1 से 9 तक है बर्थ डेट वो पाइल 1, जिनका 10 से, जैसे मैं अब यहाँ से बता देती हूँ, 1 से 9 पाइल 1, 10 से 16 पाइल 2, 17 से 19 पाइल 1, 20 से 22 पाइल 2, 23 से 27 पाइल 1 एंड 28 से 31 पाइल 2। ठीक है, ये बर्थ डेट्स हैं, इस अकॉर्डिंगली देख लीजिए, अपना पाइल सेलेक्ट कर लीजिए। मैम लूँगी आपको आपकी रीडिंग में। हरे कृष्णा पाइल 1। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे, फिर आपकी रीडिंग को शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए। तो बेसिकली आपके जो स्पाउस होंगे ना, वो थोड़े शाय नेचर के होंगे। ठीक है, और वो एक्सप्रेसिव तो होंगे लेकिन नॉट ऑलवेज नॉट इन पब्लिक, हमेशा पब्लिक में नहीं। वो एक्सप्रेसिव होंगे तो सिर्फ आपके सामने ही, या जिनसे भी वो प्यार करते होंगे वो उन्हीं के सामने अपने प्यार को शो करते होंगे, एक्सप्रेस करते होंगे वर्ड्स के थ्रू, एक्शंस के भी थ्रू। ठीक है, उनको ज़्यादा गैदरिंग या ज़्यादा दिखावा, या समझ लो कि ज़्यादा दिखाना कि मैं इससे प्यार करता हूँ, मैं उसके लिए ये कर सकता हूँ, मैं उसके लिए वो कर सकती हूँ, ये सब उनको ना इतना कुछ खास लगता नहीं होगा। मतलब वो थोड़ा अपनी ज़िंदगी को अपने ज़िंदगी में रहकर ही जीना चाहते होंगे। ऐसा नहीं कि उनकी ज़िंदगी के बारे में हर किसी को पता चले। ठीक है, तो थोड़े शाय नेचर के होंगे, एक्सप्रेसिव होंगे बट नॉट इन पब्लिक, इन प्राइवेट। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ हिज और हर। और अगर देखें तो आपके स्पाउस ना, मतलब जैसे जब भी कोई लड़ाई हो जाती है आपकी होंगे बिल्कुल, और बिल्कुल ना एक छोटे बच्चे की तरह बन जाते होंगे, बन जाते होंगे, अरे आओ सॉरी दो। कभी उठक बैठक कर रहे हैं, कभी कान पकड़, कभी आपको हंसा। ठीक है, में सर रख लिया। ठीक है, और कभी मतलब आप बिल्कुल नाक पे आपको गुस्सा चढ़ा हुआ है ना, तो कई बार तो ना आपकी नोज़ को ऐसे पकड़ लेते होंगे, कहते होंगे कि मुझे इतना गुस्सा दिख तो नहीं रहा है, ये नाक इतनी फूली हुई क्यों लग रही है। तो जस्ट मैं वर्ड्स में आपको बता रही हूँ कि वो आपके साथ हंसी मजाक भी कर लेते होंगे इस तरीके से कि बस आप मान जाओ, आप उनको माफ़ कर दो, आप उनसे बात करना शुरू कर दो। क्योंकि अगर आप कभी गुस्सा होते होगे तो शायद ऐसा होता है कि आप बात करना बंद कर देते हो उस पर्टिकुलर व्यक्ति से, या उसको देखना बंद कर देते हो। ठीक है, तो उनसे ना ये एक तो आई कांटेक्ट ना होना और एक कम्युनिकेशन ना होना, ये दोनों ही उनको बड़ा सताता होगा। तो ये वो ज़रूर ख़त्म कर देते होंगे आपको मनाकर। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि काफ़ी बहुत ही बिल्कुल एक बेबी मैनर में वो आपको मनाते होंगे, बिल्कुल एक बच्चे की तरह। और देखिए, जैसे यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स है, तो उन्हें ना आपको ऐसा अकेले में कहीं घूमने लेकर जाना, या थोड़ा सा अकेले में टाइम स्पेंड करना,
थोड़ा घर से बाहर जाना, थोड़ा हो सकता है शहर से भी बाहर जाना या अपने पर्टिकुलर एरिया से बाहर आपको लेकर जाना, ऐसा ना वो कर लिया करते होंगे। मतलब जैसे होता है ना रैंडम डेट्स, रैंडम कहीं जाना, रैंडम प्लान बन गया, तो वो आपको ऐसे लेकर कई बार जाया करते होंगे। जैसे मान लो कोई अच्छा सा कुछ भी मतलब उन्हें लगा कि चलो हमें यहाँ विज़िट करना चाहिए, तो वो आपको लेकर ज़रूर जाया करते होंगे। ज़रूरी नहीं कि वो आपको पहले बताएं, वो ऑन द स्पॉट कि चलो चलते हैं, ठीक है। तो ऐसे हो सकता है उन, एक तो ये इस तरीके का उनका लव लैंग्वेज होगा। दूसरा अगर देखें जैसे यहाँ पे 4 ऑफ कप्स आया है, तो एक चीज़ तो है कि जो आपके स्पाउस होंगे ना वो ओवर थिंकिंग बहुत करते होंगे, मतलब सोचते कुछ ज़्यादा ही होंगे। कन्फ्यूजन, जैसे मान लो आपका बर्थडे है, तो आपके बर्थडे पे कभी ये चीज़ उनको पसंद आ रही है, फिर सोच रहे हैं यार आपको ये पसंद आएगा कि नहीं, चलो दूसरा देखते हैं, फिर दूसरा देखा नहीं, फिर तीसरा देखा नहीं, फिर चौथा देखा नहीं, तो मतलब वो ना बड़े कंफ्यूज हो जाते होंगे। इसीलिए कि वो आपको कैसे खुश कर सकते हैं ज़्यादा, वो आपको क्या चीज़ वो दें जिससे कि आपको मतलब अच्छी भी लगे, आपके लिए यूज़फुल भी रहे। तो कई बार ना ये जब उनसे नहीं हो पाता होगा ना, बड़े परेशान हो जाते होंगे, कहते होंगे मेरे से तो कुछ हो ही नहीं पाता है, मैं तो पता नहीं क्या, मेरे को तो प्यार भी अपना एक्सप्रेस करना नहीं आता है, पता नहीं मैं कैसा इंसान हूँ। तो अपने आप को बोलने लग जाते होंगे। लेकिन अगर ये देखा जाए तो बहुत एफर्ट लगाते होंगे आपके लिए, आपको खुश करने के लिए, आपके लिए, आपके दिन को और भी स्पेशल बनाने के लिए वो एफ़र्ट लगाना पसंद करते होंगे। तो काफ़ी एफ़र्टफुल बंदा है ये या बंदी है। एंड 7 ऑफ कप्स का कार्ड हमारे पास आया, तो इससे कह सकते हैं कि अ, इनको ना बहुत अच्छा लगता होगा आपके लिए शॉपिंग करना, आपके लिए ख़रीदारी करना, आपके लिए थोड़ा-सा आपके ऊपर पैसा खर्च करना या आपको थोड़े से ऐसे देना जिससे कि आप थोड़ा-सा खुद पे ध्यान दे सको, ठीक है। मतलब जैसे होता है ना कि आपकी ज़रूरतों का ख़्याल बहुत रखते होंगे, और कोई चीज़ ऐसी है जो कि उनका ज़रूरत चीज़ है या फिर काम तो आ ही जाएगी, तो कई बार ऐसी होंगे, तो मतलब आपकी हर एक ज़रूरत, आपके हर एक मतलब अपनी भी हर एक इच्छा की वो ख्याल रखते होंगे कि अगर उनकी इच्छा है ये देने की आपको, तो ज़रूर आपको एक ना एक दिन वो देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर आ रही है। लेट्स सी कुछ मैसेजेस, सॉरी कुछ कार्ड्स। ओके, तो देखो अब ये कार्ड अपने आप ही आ गया, मैन होल्डिंग अ हार्ट। आपसे बहुत प्यार करते होंगे, ठीक है। उनके दिल में ना आपके लिए होगा कि अब ये वन एंड ओनली है, तो इस पर पूरा प्यार मैं ना बिल्कुल बरसाऊं। ठीक है, ये आ रहा है आपके लिए। एंड सेकंड चक्र आर्कएंजल यूरियल। आप उनको पता है आप कुछ नहीं उनसे कहा करोगे, आपको कोई ऐसा नहीं रहता होगा कि मुझे तो ये चाहिए, मुझे तो वो चाहिए, तो मुझे ये दिलवाओ, तो मुझे वो दिलवाओ, मतलब आप उनके पीछे नहीं पड़ते होंगे कभी भी। उनको पता है आपका क्या नेचर है, उनको ये भी पता है कि अगर वो दिल से आपको कुछ देंगे ना, तो आप उसे ज़रूर स्वीकार करो। उन्हें पता है आपकी पसंद का भी, उन्हें ये भी पता है कि आप एक्सपेंसिव या फिर अगर कहते हैं उसे चीप में नहीं ऐसा सोचने वाले हो, आपको पसंद आ जाएगा, उन्हें ये पता है, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये है यहाँ पे। और वुमेन होल्डिंग हार्ट, हाँ तो वही बात है ना, अगर यहाँ से इतना प्यार है तो यहाँ से भी प्यार जाएगा। अगर वो आपको इतना प्यार करेंगे तो आप भी उनको बहुत प्यार करोगे। मतलब प्यार सिर्फ ये लेने देने में नहीं है, प्यार मतलब आप दोनों में ये प्यार होगा कि ना, जैसे मैं अगर यही 2 कपल का कार्ड मैं रीड करूँ, जस्ट यही, तो इसमें क्या दिख रहा है कि वो आपको खोना नहीं चाहते होंगे, वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते होंगे, और आप उनको अपने दिल में, उनके प्यार को अपने दिल में बिल्कुल एक राज की तरह, एक सीक्रेट की तरह ऐसे हाइड करके रखोगे जो उन्हीं के सामने एक्सप्रेस होगा। लेकिन आप उस प्यार का ना किसी को पता भी नहीं लगने दोगे कि इतना प्यार करती हूँ मैं अपने हस्बैंड से।
हाँ मतलब मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, बट जो वो लव फीलिंग्स है ना, वो मेरे लिए जो है वो मेरे सिर्फ हस्बैंड को बताने के लिए हैं, वो और मैं किसी को नहीं बताऊंगी या और किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं करूंगी। मतलब ऐसे आज जो फीमेल्स देख रही हैं, ये यहाँ पे ये बात आ रही है कि आप अपने प्यार को बिल्कुल संभाल के रखते होंगे। ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया पे आप दिखा रहे हो या रिलेटिव्स में दिखा रहे हो या फिर ये हो रहा है या फिर वो हो रहा है, नहीं। ये प्यार होगा अंडरस्टैंडिंग के साथ, पूरे केयर के साथ और म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ। सीधी सीधी यहाँ पर ये बात आती है। और आप दोनों ही ना मतलब काफ़ी मतलब जैसे कह सकते हैं कि अपना भी बहुत ध्यान रखते होंगे। ऐसा नहीं कि बस, कई बार क्या होता है लोगों को लगता है, लोगों क्या मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि हम अपना ख्याल तो रखते नहीं, सामने वाले का इतना रखने लग जाते हैं कि खुद को ही भूल जाते हैं, तो वो प्यार तो होता नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें आप अपना भी ख्याल रखोगे। वो अपना ख्याल ना अपने आप ही रखा जाएगा जब प्यार करने वाला ऐसा मिलेगा। जब प्यार करने वाला ऐसा नहीं मिले तो इंसान को खुद का होश ही नहीं होता। तो ये चीज़ यहाँ पर है कि अगर सही इंसान है तो बॉडी में अंदर भी और बाहर भी दोनों तरीके से अच्छे चेंजेस आएंगे, दोनों तरीके से आप अपनी केयर कर पाओगे। ठीक है, तो ये उनका लव लैंग्वेज होने वाला है आपको लेकर। और बहुत ही सुंदर ये रीडिंग आई है। मैं कुछ यहाँ पे मैसेजेस देखना चाहती हूँ। लेट्स सी कुछ मैसेजेस। बहुत अच्छी रीडिंग है ये। आगरा फतेहगढ़, तो आगरा या फतेहगढ़ के आसपास रहने वाले हो सकते हैं, या फिर ये जगह कुछ लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए, हर किसी के लिए नहीं है। ठीक है, तो आगरा के आसपास की जगहें या उत्तर प्रदेश आप लगा सकते हैं, या फिर आगरा के आसपास की जगहें थोड़ी इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। एट एज 29, तो 29 की एज में मिल सकते हैं, या कुछ लोगों की शादी भी हो सकती है। ठीक है, हेल्दियर रिलेशनशिप रहेगा ये। ओके, हेल्दी रिलेशनशिप। इमोशंस मैटर्स अ लॉट, तो इमोशंस बहुत मैटर करेंगे आपके स्पाउस के लिए। देयर इज़ अ पैराडाइज इन योर आर्म्स, तो आपके बाहों में उन्हें बहुत सुकून मिला करेगा। वो आपको ना कई बार मतलब बहुत आराम से हक कर लेते होंगे, हक करके बैठ जाते होंगे। ठीक है, मतलब ऐसे बहुत कंफर्टेबली, ऐसा कोई वो नहीं है। ठीक है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ये तो बात हम कर ही रहे थे यहाँ पे कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आप दोनों में अच्छी होगी। और एक मैसेज बस मैं और देखूँगी। ट्रू लव फीलिंग्स एज एक्सप्रेस, तो वही हम शुरुआत से इस रीडिंग में यही बात कर रहे हैं कि आप दोनों अपनी फीलिंग्स को एक दूसरे के सामने एक्सप्रेस करते होगे, किसी को पता भी नहीं लगने देंगे आप कि मतलब जैसे होता है ना कुछ लोग बहुत दिखावा करते हैं, तो ऐसा दिखावा नहीं होगा। मतलब होगा तो आपस में ही है और किसी को ज़्यादा कुछ खास बताने की ज़रूरत नहीं है। हस्बैंड वाइफ की लाइफ है तो हस्बैंड वाइफ तक ही रहनी चाहिए, वो बात है यहाँ पे। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आपको अच्छी लगी तो लाइक से कॉमेंट जरूर करेगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण, हर बोल श्री राधे 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 पाल 2। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे, फिर आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए एक साथ लेते हैं प्रभु का नाम।
ओके, तो पायल 2 अगर देखें कि क्या यहाँ पे रीडिंग आ रही है आपकी, तो एक तो यही चीज़ है, प्यार ना आपको विश्वास दिला देगा कि अगर प्यार सच्चा है और प्यार मतलब किसी सही इंसान से है, तो प्यार सिर्फ कहानी नहीं लगता, वो रियलिटी बन जाता है कि प्यार तो कुछ नहीं है, प्यार तो होता ही नहीं है, कोई ज़िंदगी भर कैसे साथ दे सकता है, कोई कैसे, मतलब होता ना, आजकल का माहौल भी ऐसा हो गया है, क्या करें, ट्रस्ट इश्यूज इतने हो गए हैं, क्योंकि कोई भी, अब क्या मैं बार बार बोलूं कि जब तक कि हम भगवान से नहीं जुड़ते हैं तब तक ना ही हमें असली प्यार का मतलब पता चलता है और ना ही हम किसी को प्यार दे पाते हैं। अगर कोई व्यक्ति भगवान से जुड़ा है और तो डेफिनेटली खुद को शुद्ध कर रहा है, और खुद को अगर वो शुद्ध कर रहा है तो अपने रिश्तों को भी बहुत शुद्धता से निभाएगा। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सी बात है, बहुत प्रैक्टिकल है, भक्ति बहुत प्रैक्टिकल है, कोई ऐसे इमोशनल या ऐसे कुछ नहीं, सेंटिमेंटल नहीं, बहुत प्रैक्टिकल भक्ति करना भी और आगे बढ़ना भी, महसूस करना, फील करना, ठीक है। तो अब वही बात है कि आजकल कोई बहुत लोग गलत काम में हैं, तो कैसे अपने रिश्तों को सही से निभाएंगे, है ना। तो आपको कहीं ना कहीं अगर एक सही इंसान चाहिए, सब भगवान से जोड़ना पड़ेगा। श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी से आपको खुद को, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एट भगवान श्री कृष्ण, उनसे जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम सब उन्हीं का ही अंश हैं। जब तक हरि की शरण नहीं लेंगे, विष्णु की शरण नहीं लेंगे, तब तक काम नहीं बनेगा। तो अगर आपने भगवान की शरण ली तो आप खुद भी यही चाहोगे कि आपको भी एक ऐसा पार्टनर मिले जो खुद भी भगवान की शरण में हो। यही इंसान आपको मिलेगा एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ के साथ, अच्छे, जो अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जी रहा है, सिर्फ जी नहीं रहा, अपनी ज़िंदगी में अच्छे कार्य कर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति के साथ जब आपको प्यार होगा तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि प्यार कोई कहानी नहीं है, प्यार एक रियलिटी है और एक गॉड ब्लेसिंग है, भगवान की आशीर्वाद है प्यार। इस स्पाउस की लव लैंग्वेज कुछ इस किस्म की रहेगी, वो ना आपको भीड़ में भी ना, मतलब उनका हमेशा ऐसा रहता होगा, आपको ना हमेशा वो एक्सप्रेस करते रहते होंगे अपना प्यार, मतलब अपना प्यार नहीं, वर्ड्स के थ्रू आपको बोलते होंगे, एक्शंस भी उनके ऐसे होंगे कि जैसे मान लो अगर आप किसी के सामने गए, मतलब उन जब आप हो ना तो उन्हें ये होश नहीं होता होगा कि आसपास कौन है। समझ जाओ बस इस बात को कि अगर आप उनके सामने हो तो उनको कोई होश नहीं है अब कि उनके आसपास में कौन है। वो आपकी तारीफ भी करेंगे सबके सामने, वो गर्व से ये भी कहेंगे कि आप उनके वाइफ हस्बैंड, और वो आपको पाकर बहुत प्राउड करते हैं, और वो कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ेंगे जहाँ आपको ऐसा महसूस ना हो, मतलब कि उन्होंने आपको प्यार नहीं करा, उन्होंने मतलब आपका साथ नहीं दिया। कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ते होंगे कि आपको ऐसा महसूस, आप ऐसा ना करें कभी। तो आप ये कह सकते हो ओवरऑल कि अगर आप उनके सामने हो तो वो कंप्लीट है, वो बिल्कुल खुश है, और जब इंसान बहुत खुश होता है तो वो अपनी खुशी को छलकाता है। अब कुछ उसकी खुशी में खुश होते हैं तो कुछ उसकी खुशी से जलते हैं, तो वो उन्हीं लोगों पर छोड़ दिया जाए। तो जलने वालों से वो कभी परेशान होते नहीं होंगे, और जो खुश होते हैं अच्छी बात है,
लेकिन कभी भी कोई थर्ड पार्टी इंटरफेयर अगर करने की कोशिश करता भी होगा ना, जैसे मान लो अगर कोई ऐसी बोला है भाई तुम्हारा पति तो तुम्हारी बहुत तारीफ करता है, तुम्हारी वाइफ तो मतलब होता ना, लोग बोलने लग जाते हैं कुछ भी, तो उन्हें पता है उनको जवाब भी कैसे देना है। लेकिन ऐसे तकियान उसी लोगों से वो मुंह लगते नहीं होंगे। लेकिन अगर बात पार्टनर के आत्मसम्मान पर आती है, उसके स्वाभिमान पर आती है, उसके सम्मान रिस्पेक्ट पर आती है, तो फिर वो अपना मुंह बंद नहीं रखते होंगे, फिर वो बोल भी देते होंगे और सही मैनर में बोलते होंगे, जिससे कि सामने वाले को हर्ट भी ना हो और सामने वाले को पता भी चल जाए कि भाई तुम्हें ही बोलना नहीं आता, हमें भी बोलना आता है। ठीक है, तो ऐसा कोई कटु शब्द नहीं, कोई बहुत चुभने वाला शब्द नहीं बोलते होंगे, जो सही है ठीक है वही। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स से कह सकते हैं कि उन्हें ना मतलब सेपरेशंस में मिनी सेपरेशन, जैसे काम के लिए कभी बाहर जाना पड़ गया तो अलग रहना पड़ रहा है, या फिर बहुत काम का लोड आ गया तो आज ओवर टाइम करना पड़ रहा है, तो वो मतलब ऐसे रहते होंगे जैसे ना मान लो आप उनके लिए जो भी करते होगे ना, वो हर चीज़ की ना मतलब हमेशा तारीफ करते होंगे। कभी भी ऐसा नहीं कि नहीं इसमें कमी रह गई, ये और अच्छा हो सकता था, मुझे तो अच्छा ही नहीं लगा, मेरा तो मन ही नहीं था, चलो तुमने दे दिया तो मैंने स्वीकार कर लिया। नहीं, उन्हें जैसे मान लो आपने कुछ कुकिंग करी, डिनर बनाया, लंच बनाया, अब उनमें कोई कमी रह गई, बताएंगे नहीं आपको। आप खुद खाओगे तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन बताएंगे नहीं आपको क्या कमी रहेगी। कहेंगे अरे ये तो बहुत बहुत टेस्टी बना है, बहुत मज़ेदार बना, मुझे और दो ना। तो मतलब आप ये समझ रहे हो कि छोटी छोटी बातें कितना मैटर करती हैं, स्पेशली वाइफ्स के लिए तो बहुत मैटर। स्पाउस कभी भी आपको किसी भी चीज़ में डिमोटिवेट नहीं करते होंगे, और कभी भी उनको काम से दूर जाना पड़ रहा है या काम की वजह से ओवर टाइम करना पड़ रहा है, तो ना अपना ओवर टाइम ना साथ साथ काम भी करते होंगे, साथ साथ से बातें भी कर लेते होंगे। जैसे काम करा फिर कॉल कर लिया, काम करा फिर कॉल कर लिया, तो मतलब ऐसे कई बार रहता होगा, कई बार तो ना बिल्कुल कई बार जब उनको लगता होगा ना कि जैसे मान लो कि उनके लिए काम भी ज़रूरी है, आप भी ज़रूरी हो, वो काम करेंगे तभी तो घर चलेगा। लेकिन अगर मान लो कभी कोई ऐसी सिचुएशन हुई जहाँ पर घर में सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत है, तो भाई काम चाहे कितना भी इम्पोर्टेंट हो, बॉस के साथ मीटिंग चाहे कितनी भी इम्पोर्टेंट हो, सब छोड़ छाड़ के उन्हें अपनी फैमिली के साथ रहना है, उन्हें आपके साथ रहना है। तो ये होता है कि मेरी मेन प्रायोरिटी तो मेरी फैमिली ही है, क्योंकि मैं काम किसके लिए कर रहा हूँ, उनके लिए, तो सबसे पहले तो मेरे लिए वही आएंगे ना, तो आप उनके लिए सबसे पहले रहेंगे। ठीक है, एज अ वाइफ आप उनके लिए उनकी प्रायोरिटी रहेंगे, एज अ हस्बैंड आप उनके लिए उनकी प्रायोरिटी रहेंगे फर्स्ट, और सब बाद में है। ठीक है, एंड 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल, तो इससे कह सकते हैं कि मतलब आपको बिलीव हो जाएगा कि प्यार सच्चा होता है, और प्यार अगर सही इंसान से हो और सही नीयत से हो तो वो रिश्ता निभता भी है। सही इंसान से और सही नीयत से हो तो रिश्ता निभता भी ज़रूर है। ठीक है, ये आपको ज़रूर बिलीव होगा। और द वर्ल्ड से कह सकते हैं कि डेफिनेटली मतलब वो ऐसे रहेंगे कि ना, एक तो ना उन्हें शौक होगा आपके साथ टूर करने का, वर्ल्ड टूर करने का, या फिर एटलीस्ट जिस कंट्री में वो रहते हैं, जैसे मान लो आप इंडिया में रहते हैं तो इंडिया की सारी जगह को देख लो, कोई भी ऐसा जगह नहीं छूटनी चाहिए जो उन्होंने आपके साथ ना देखी हो। तो ये उनका ड्रीम हो सकता है, और उनका लव लैंग्वेज भी ऐसा हो सकता है, जैसे मान लो उन्हें ना मतलब अलग अलग जगहों पे अगर उनका जाना रहता होगा ना, तो हर जगह की फेमस चीज़ आपके लिए लेकर आएँ, या फिर मान लो आपको हर जगह दिखाएं, आपको आपके साथ एक्सप्लोर करें, घूमें आपके साथ। ठीक है, और अगर आप हर जगह के टेंपल को विज़िट करना चाहते हो, हर जगह के टेंपल्स को, तो जहाँ की मान्यता है और जहाँ मतलब जो भी है, तो अगर ये आपका ड्रीम है तो वो उसको भी पूरा ज़रूर करना चाहेंगे। ठीक है, और अगर देखें तो हम ये कह सकते हैं
आप में से तो बहुत लोग ऐसे भी मुझे नज़र आ रहे हैं कि आपको इतना प्यार इनमें नज़र आएगा जो शायद आपको कभी अपनी फैमिली से भी नहीं मिला होगा। इतना केयरिंग और सपोर्टिव पार्टनर हो सकता है आपको मिल जाए, अगर आपकी किस्मत बढ़िया निकली और आपके कर्म बढ़िया निकले तो डेफिनेटली आपको अपनी फैमिली से भी बहुत 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 लाख गुना अच्छा पार्टनर मिल सकता है। ठीक है, जिनकी मतलब अपनी फैमिली से थोड़ी ज़्यादा बॉन्डिंग नहीं है या प्रॉब्लम्स हो जाती हैं तो उनके केस में है ये और हो सकता है और सबके केस में भी रहे। डेथ का ऐसे यहाँ पे कार्ड आया था, ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड होता है कि इनके आने से आपके जीवन में बहुत अच्छा बदलाव आएगा और इनका प्यार जो होगा ना, इनका प्यार ही इतना स्ट्रॉन्ग होगा जो मतलब नेचुरली अंदर से आपके नेगेटिव थॉट्स को निकाल देगा। इनकी प्रेजेंस इतनी पॉजिटिव होती होगी कि नेगेटिविटी मतलब अगर होगी भी ना तो भी निकल जाती होगी। मैन होल्डिंग अ हार्ट, तो डेफिनेटली इसे कह सकते हैं आपको बहुत प्यार करेंगे, बहुत, और आप उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहोगे हमेशा। एंड डोर टू वैल्यू, डेफिनेटली जब वो इतना आपको प्यार करेंगे तो उनके जीवन में बरकत भी आएगी। जो पति पत्नी एक दूसरे की इज्जत करते हैं और जिस घर में लक्ष्मी की इज्जत होती है उस घर में लक्ष्मी क्यों नहीं आएंगी, ये सोचो। जिस घर में लक्ष्मी की इज्जत ही ना हो तो फिर लक्ष्मी आकर भी चली जाएंगी। तो कहीं ना कहीं आपको बहुत रिस्पेक्ट देते होंगे ये, बहुत ज़्यादा, और आपको अपना प्रॉब्लम सॉल्वर मानते होंगे। कोई भी प्रॉब्लम हुई आपके पास आ रही है, डिस्कस कर रहे हैं, आपकी ओपिनियन और उनके ओपिनियन में कोई भेद नहीं है। बस ये समझ लीजिए कि वो आपको अपना हिस्सा ही समझ रहे हैं कि अगर मैं परेशान हूँ तो उसके पास जाऊँ तो शायद मुझे सल्यूशन मिल जाए, और उसका सल्यूशन मेरे से अलग थोड़ी होगा। वो जो सोचेगी या जो सोचेगा अच्छा ही सोचेंगे, वो मेरे बारे में अच्छा ही सोचेंगी, वो मेरे बारे में एक पूरा फुल फेथ होगा उनको आप। ठीक है, बहुत प्यारी रीडिंग आ रही है ये सच में। और डोर टू स्पिरिट, तो ये बात आ रही है यहाँ पर कि इतने प्यार भरे रिश्ते में सिर्फ एक कमी ना रह जाए, और वो कमी भगवान का स्थान। भगवान का स्थान ज़रूर हमारे हर एक रिश्ते में होना चाहिए, तो वो रिश्ता बहुत खूबसूरती से निभता है, बहुत खूबसूरती से। भगवान को ज़रूर स्थान दीजिएगा अपने रिश्ते में, साथ में भगवान का नाम लीजिएगा, साथ में भगवान की कथा सुनिएगा, साथ में भगवान के ज्ञान का प्रचार करिएगा, भगवत गीता पढ़िएगा और भगवत गीता बांटिएगा घर घर, क्योंकि भगवान खुद भगवत गीता में ये कहते हैं कि जो मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय भक्त, 18th अध्याय में भगवान कहते हैं लास्ट के श्लोकाज में कि मुझे वो भक्त सबसे प्रिय जो मेरे ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाता है, क्योंकि भगवान का ज्ञान और भगवान अलग नहीं है, वो वही है, एक ही है। इसलिए अगर हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं मीन्स हम भगवान श्री कृष्ण से रोज बात कर रहे हैं, वो रोज हमें कुछ ना कुछ गाइडेंस दे रहे हैं, बट हमारी इच्छा होनी चाहिए भगवान से बात करने की, उनको उनके शरणागत होने की। तो अगर आप दोनों कपल स्पिरिचुअल रहे तो आप दोनों का रिश्ता तो बिल्कुल हेवनली रहेगा। ये कहते हैं ना जोड़ियाँ ऊपर से बनकर आती हैं, बिल्कुल ऐसा ही हो जाएगा आपका कपल अगर आप लोगों ने भगवान को अपने जीवन में स्थान दे दिया तो स्पिरिट इसीलिए ये चीज़ कि आप दोनों काफ़ी अच्छी आत्माएं होंगी, काफ़ी वाली होती होंगी, दूसरों का भला परोपकार की भावना, किसी के साथ कुछ गलत नहीं करना, तो ऐसे ही आप दोनों का भाव अगर रहे तो
कहीं ना कहीं अच्छा रहेगा आप दोनों के लिए। और भगवान का नाम लीजिएगा साथ में अपने पार्टनर के, ठीक है। कुछ मैसेजेस देखते हैं यहाँ पे। बहुत अच्छी रीडिंग आई है ये, बहुत रिलैक्सिंग थी। बॉट फ्लावर्स टू यू, आपके लिए मतलब फ्लावर्स लेकर आ जाते होंगे कभी कभी, ठीक है। कुछ यूँ मिली नज़र तुझसे कि बाकी सब नज़रअंदाज हो गया। सबसे पहले यही बात आई थी कि जब आप सामने होते हो तो उन्हें और कुछ नज़र नहीं आता होगा, और ये चीज़ यहाँ पर आ गई है। यू आर माइन एंड आई नो वी लुक परफेक्ट टुगेदर। इन्हें पूरा विश्वास होगा आप इनके, और आप दोनों ही साथ में बढ़िया लगते हैं। इनके प्रपोज करने का भी तरीका ना आपको इतना इंटरेस्टिंग लगेगा, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि बंदा फुल कॉन्फिडेंस में आया है, आई है। वैसे तो ज़्यादातर लड़के प्रपोज करते हैं, तो डेफिनेटली आपको यही हमेशा वो यही कहते होंगे, तुम तो मेरे लिए ही बनी हो। आप कभी कहते होगे ना, मेरे मेरे को छोड़ कोई और मिली होती ना तो पता चलता तुम्हें, ये मेरे को छोड़ कोई और मिला होता ना तुम्हें तो पता चलता। कहते हैं ये क्या करते होंगे, मुझे पता तुम मेरे लिए बने हो, तो कोई कैसे आ सकता है, कोई आ ही नहीं सकता। तो तुम मेरे लिए वन एंड ओनली पीस बने हो, बस मेरे तक पहुँच गए, मैं तुम तक पहुँच गया। ठीक है, तो आपको हमेशा ऐसे कहते होंगे। इनफैक्ट अगर उन्होंने कभी आपको प्रपोज किया, मान लो अगर, तो उस टाइम भी बहुत कॉन्फिडेंट वो रहेंगे। उनको पता होगा आप उनके, और आप उन्हें हाँ ही बोलोगे। ठीक है। म्यूज़िक, उन्हें म्यूज़िक सुनना आपके साथ बहुत अच्छा लगता होगा, और म्यूज़िक भी एक माध्यम हो सकता है जो आप दोनों को एक दूसरे की फीलिंग्स, जो हाइड फीलिंग्स हैं उनके बारे में वो बताएं। आई लव योर स्पिरिट, उन्हें आपका अंदाज़, उन्हें आपका जोश बहुत पसंद है, ठीक है। आपकी एक्टिवनेस या आपके थॉट्स, एक तरीके से आप बहुत उन्हें पसंद हैं, ठीक है। और लास्ट हम एक मैसेज और से देते हैं। आई लव यू मॉम एंड डैडी, ये तो आपके बच्चे का मैसेज आ गया। ये तो कमाल हो गया, ठीक है। आई सी माई डेस्टिनी इन दोज आई, तो उनको तो पता है, वो कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारी आंखों में अपना फ्यूचर देख लिया है, बस अब वो रियल हो जाए, ठीक है, वो रियलिटी हो जाए, वो प्रेजेंट बन जाए बस अब मेरा। तो ये थी आज की एक बहुत अच्छी रीडिंग। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आपको अच्छी लगी तो लाइक्स पे कमेंट जरूर करेगा। अभी के लिए बाय, ठीक है। जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे।